गांव में पूरे 9 दिन दीपक जलते रहे। हर घर में घंटियां गूंजती रहीं और नवमी की रात जैसे जैसे ढलने लगी, सबके मन में एक ही बात थी, कल माँ दुर्गा का विसर्जन होगा। गांव वाले सुबह से तैयारी में लग गए, लेकिन जब सब माँ की प्रतिमा को विसर्जन के लिए नदी किनारे पहुंचे तो सब दंग रह गए। नदी तो पूरी तरह सूख चुकी थी। शहर से आए बड़े बड़े टैंकों ने पानी खींच लिया था और जो बचा था वो भी लोग अपने अपने घरों में ले गए थे। गाँव वालों के चेहरे पर चिंता छा गई। अब माँ का विसर्जन कैसे होगा? उसी समय माँ की सबसे छोटी भक्त आगे आई। माँ का विसर्जन रुकेगा नहीं। उसने फूलों से एक शानदार जहाज बनाया, उस पर बैठ की निकल गई। बच्ची ने बादल से कहा, आज तो बारिश कर दो, माँ का विसर्जन है और नदी सूखी पड़ी है। बरस तो जाऊंगी, लेकिन सबको कमेंट में लिखना होगा जय माता दी, अगले साल फिर आना और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करना होगा। तभी मैं बरसूंगी। बच्ची ने प्यार से कहा, माँ के लिए सब करेंगे। इतना सुनते ही आसमान काला हो गया, बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। फिर गांव वालों ने माँ का विसर्जन श्रद्धा से किया और माँ जल में समा गईं। ये भगवान शिव का वो क्रोध था जिससे उनका सबसे बड़ा भक्त नंदी भी डरकर उनके सामने से हट गया था। और इसी वजह से महाराष्ट्र के इस मंदिर में आज भी शिवलिंग के सामने नंदी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? ये कहानी है राजा दक्ष के महायज्ञ की। दक्ष अपनी बेटी सती का विवाह एक योगी श्मशानवासी शिव से होने के कारण उनसे घृणा करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया सिवाय शिव के। जब सती बिना बुलाए वहां पहुंची तो दक्ष ने उनके सामने ही शिव का घोर अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने वहीं यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ये खबर सुनते ही शिव का दुख प्रलयंकारी क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी एक जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ का विध्वंस कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह सती का शरीर लेकर विनाश का तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए तब स्वयं भगवान विष्णु उन्हें शांत करने के लिए आगे आए। उन्होंने शिव को उनके ईश्वर होने का कर्तव्य याद दिलाया। और मान्यता है कि जिस स्थान पर यह दिव्य घटना घटी वहीं आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है कोपेश्वर महादेव मंदिर। और क्योंकि यहाँ नंदी भी शिव के क्रोध के सामने जाने से डर गए थे और विष्णु ने उन्हें शांत किया था, इसीलिए आज भी इस अनोखे मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के सामने नंदी की नहीं बल्कि भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये वो देवी हैं जिनका नाम किसी संत या देवता पर नहीं बल्कि एक क्रूर राक्षस के नाम पर पड़ा था। हजारों साल पहले भारत के पश्चिमी तट पर बसी मछुआरों और नमक बनाने वालों की बस्तियों में एक अत्याचारी राक्षस का आतंक था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। जब उसका अत्याचार बढ़ा तो सभी ने मिलकर भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से एक अष्टभुजा देवी को उत्पन्न किया और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, जिससे वह महाशक्तिशाली बन गई। उस महाशक्तिशाली देवी ने राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और अंत में उसे पराजित कर दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक अद्भुत मोड़ आता है। मृत्यु से पहले उस राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया। वह देवी के चरणों में गिर गया और पश्चाताप करते हुए एक वरदान मांगा। उसने प्रार्थना की, हे देवी, आप महान हैं। मेरी इच्छा है कि इस स्थान पर आपका एक मंदिर बने और आपकी पूजा मेरे नाम से हो। देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और वरदान स्वीकार किया। और उसी क्षण जिस स्थान पर राक्षस ने अपने प्राण त्यागे थे वहीं धरती से देवी की एक स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई। राक्षस मुंबारक के नाम पर उस मूर्ति का नाम मुंबा देवी पड़ा। और जिस देवी ने इस भूमि को एक राक्षस के आतंक से मुक्त कराया उन्हीं मुंबा देवी के नाम पर इस सपनों के शहर का नाम पड़ा मुंबई। आज भी कोली मछुआरे समुद्र में जाने से पहले अपनी मुंबा माता को याद करते हैं। कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें।